कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इनसे? जो अल्लाह देगा सर। अल्लाह तो देगा, आप भी तो कोई कोशिश करेंगे तो होंगे, कोई नेट से डाउनलोड थोड़ी होंगे सर जी ठीक है, 2 तो होने चाहिए कम से कम। तो आप रेडी हैं? मैं सुरते को बुला रहा हूँ, ये भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी तो आप बीमार थे, खैर ना, अभी तो आप बीमार थे। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी। इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है, इंडिया के अवाम अच्छा है। पाकिस्तान के हालात ऐसे बेहतर होंगे जैसे खुमैनी जैसा बंदा आएगा, सरेआम 2-4 हजार बंदों के सर काटेगा, तब मुल्क के हालात सेट होंगे, ऐसे नहीं सेट होंगे। 4000 बंदों के सर। अब इस हवाले से क्या कहेंगे, जो इंडियन फ्लैग स्पेस के ऊपर लहराया गया, ये रशियन रूस के एस्ट्रोनॉट्स ने लड़ाया, ये तो सारा अमेरिका का साजिश है भाई। Dear friends, today the Republic of India is celebrating its 80th Independence Day. 8 decades ago, India broke free from colonial rule and embarked on a path of self-reliance and prosperity. मेरे पाकिस्तानियों, जो आज की सबसे बड़ी खबर है जिसने मुझे हैरान कर दिया है, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर वाकई आई है, लेकिन ये आ गई है। जरा ये सुने। Long live India-Russia friendship. रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा उठा लिया और उसके बाद एक धमाकेदार बयान दे दिया। भाई साहब, इंडिया के तो 4 चांद लगा दिए। बिल्कुल भैया, लोग जमीन से देता है, देशों से देता है, अंतरिक्ष से बधाइयां आ रही हो यार, अंतरिक्ष से है। और उन्होंने तीनों ने इंडियन फ्लैग बड़ा पकड़ा हुआ, उधर से इंडिपेंडेंट डे की मुबारकबाद दी। इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, इंडिया आईटी में आगे है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री। कोई भी हो ना, जो आप दहशतगर्द होता है उसको सारे दहशतगर्द नजर आते हैं। ये इधर एक आया खड़ा है, भीख मांग रहा है, ये देखो, ये खैरात मांग रहा है, ये पाकिस्तान का नाम घुस रहे, कभी इंडिया को हमारे ऊपर ला रहे, कभी इसराइल को हमारे ऊपर ला रहे। हम तो नहीं समझते ना, हमारे हुक्मरान तो नहीं समझते। हमारे हुक्मरान बच्चे हैं क्या? बच्चे, जिसके जेब में पैसे है वो सब कुछ समझते, जिसके साथ पैसे नहीं है उसको कुछ भी नहीं, उसमें अकल भी नहीं है। अभी जिंदा आदमी से पैसे निकालो, मरे के जेब में डालो, जिंदा हो जाएगा, और जिंदा आदमी मर जाएगा। ये क्या बात है? हकीकत बताता हूँ। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है। बताएं, इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो क्यों वंदे मातरम का फ्लैग लेके आएगा, जबकि उस पे उसके जो बहुत सारे स्टैंजास हैं वंदे मातरम के, जो बाकी जो मज़ाहब हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, और उसको वो समझते हैं कि ये हमारे मजहबी स्क्रिप्चर्स के। भारत और रशिया की दोस्ती को भी भाई साहब इज़हार तकसीमी दी जा रही है। हमें तो रशिया ने नहीं दी, नहीं वजह क्यों नहीं दिया कि वो अंतरिक्ष से हमें भी दे सकते थे पाकिस्तानियों। मेरा बात करने का मकसद ये है कि फर्क है इज्जत का। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी इज्जत में और हमारी इज्जत में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी इज्जत भिखारी वालों की इज्जत के बराबर की है, और उनकी इज्जत एक बादशाहों जैसा। वजह इंडिया और रशिया की दोस्ती की तकरीबन 65-70 साल हो गए, आप अंदाजा लगा यार। नहीं, मेरी वो बात करने का मकसद ये नहीं, दोस्ती छोड़ दो ना। तो सब तो बड़ा तो इंडिया आप मुल्क है दहशतगर्द, तो पहले अपने हाथ जाता नजर मारे कि मैं कितना दहशतगर्द हूँ। पाकिस्तान में ऐसा दहशतगर्दी नहीं है साहब, तो अगर जो होता है दहशतगर्दी तो वही इंडिया कराता है। रशिया का साथ दिया। और अंतरिक्ष यात्रियों का ये कहना कि भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए एक कड़ा संदेश है। इंडिया और रशिया की दोस्ती पे भी तो बात करें कि दोस्त इंडिया ने जितने भी बनाए हैं बड़े कमाल के बनाए। रशिया जो है उसने चाइना की जगह इंडिया को प्रेफर किया है। रशिया ने चाइना की जगह इंडिया को इसलिए प्रेफर किया है, देखिए एक तो उनके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, लेकिन असली खेल तो जमीन पर शुरू हुआ। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुशनुलीन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा। आजकल ये जितने लोग करे हुए, ये दिलों से पूछो मरे हुए, सही है, क्योंकि कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट बंद है, देखो अल्लाह सही, लाखों लोग ये बेरोजगार है। कोई मोबाइल बेच रहे अपना दरगुजर के लिए, कोई क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि जब तक ये हालात सही नहीं हो गया, और ना ये हुकूमत में चलेगा भी नहीं इतना, ये हुकूमत जो आया हुआ है इसने दरपदर कर दिया लोगों को। लेकिन इंडिया का झंडा स्पेस के ऊपर लहराया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये रशियन एस्ट्रोनॉट ने लहराया, ये आप समझते हैं अमेरिका की साजिश है ये? है क्योंकि जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के सन्नाटे में जब भारत का तिरंगा लहराता है और दुनिया की महाशक्ति रूस ये कहती है कि भारत अमर रहे, तो ये न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के कान खड़े कर देती है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं।
ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर है भाई? बात ये आपने बोला कि मजहब से रिलेटेड है तो मुसलमानों के ऊपर थोपा जाएगा, नेशनल एंथम उनके ऊपर थोपा जाता है। ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये जो लोगों को 60 से 70 करोड़ लोगों को जो राशन दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं, बिजली दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या सेलेक्ट कर दी जा रही है कि जिसके आगे सिंह लिखा होगा उसको मिलेगी और जिसके आगे खान लिखा होगा नहीं? दोस्ती को एक साइड में लगाओ, एक इम्पोर्टेंस देशों के हिसाब से करो। पाकिस्तान को कितना देश भाई साहब बधाई देता है, लेकिन इंडिया को पूरी दुनिया बधाई देती है। बिल्कुल जो कहती है हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, ये तो भाई साहब देशों की लाइनें क्या, वो अपने देशों के अंदर में वो स्पेशली भारत के फ्लैग लगाते हैं। इस दफा तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया को नेक्स्ट लेवल की मना रहा है। तो रशिया अब बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेगा, उसका सपोर्ट तब तक था जब तक इंडिया बांग्लादेश को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जो इंडिया का ट्रू फ्रेंड है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ किया है। और इंडिया कभी भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा, ये तो वाकई इसमें कोई इस चीज का है। और इंडिया इस चीज को प्रूव भी कर रहा है। इंडिया हर अपने मतलब तरफ से जितना कुछ कर रहा है इंडिया करेगा और इंडिया करेगा। ये अमेरिका मिला है ना, सब कुछ मिला के अभी अमेरिका का बस है तो बाहर है ना बात। वो बोलते कि आपस में हो जाए, वो तो निकल गया समझो। नहीं तो जो इंडिया का झंडा स्पेस के ऊपर रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने लहराया है, इसमें अमेरिका की साजिश क्या है और अमेरिका क्यों साजिश करेगा? यार अमेरिका तो इसलिए कर रहे हैं ना कि उसका भी नहीं चल रहा है ना, बोल रहे कोई क्या बोल रहे। अमेरिका कैसे साजिश कर रहा है? अमेरिका ने रशियन एस्ट्रोनॉट्स को पैसे दिए कि वो इंडिया का झंडा स्पेस पे ले जाए, तो वो तो अमेरिका का उसका साथ है ना, उसका साथ दे रहे हैं ना। रशिया सारे मुल्क दे रहे हैं। तो रशिया अमेरिका की तो वार है, रशिया अमेरिका तो दुश्मन नहीं है, आपस में कोई दुश्मन नहीं है भाई। यूक्रेन इंडिया के साथ मिले हुए हैं सारे। इमरान खान था तो इंडिया की जरूरत नहीं थी पाकिस्तान की तरफ देख सकता। हम वही तो प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ के कश्मीर है हम उन्हें हैप्पी रखते नहीं है। ठीक है, ये तो हमने टोपी टर्मा बनाया हुआ जी, वो कश्मीर है बस, ठीक है, हमें थोड़ा सा जज्बाती कर लेते हैं जी, फाइट हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आजादी मिल रही जी सब बिल्कुल नहीं ऐसा है, उनके पास सब कुछ है, वो कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं यार। इधर हमारे पास पाकिस्तानी के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे। इंडिपेंडेंट डे हम क्या 14 अगस्त क्या मनाएंगे? इधर तो सुबह उठो रंडी रोना, सुबह शुरू लगा होता है। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, पानी नहीं भारत की तरफ से आ रहा। मेरी बात पहले सुन, जो मुल्क 40% गुर्बत 50% गुर्बत से नीचे हो। हम आजाद कौम नहीं, हम तो गुलाम कौम है, ये सारे गुलाम है। और तीनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को लूटने की। अभी तक हमने नारी सुनी है। जंग तो हमने जो 71 में जंग हुई थी तो सबने उसका हाल देख लिया। आज मुल्क दो टुकड़े हुआ पड़ा है। इंडिया भी एटमी ताकत है भैया, ने भी 30 बोर रखी हुई है। हाँ चलो बाद में जो रूस इंडिया को जो इज्जत दे रहे हैं, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि इंडिया का झंडा लेने से दे रहे हैं? आपकी मेरी पैदाइश से पहले से रूस के वास्ते हैं, इंडिया से पाकिस्तान से। रूस के इंडिया से वास्ते क्यों है? रूस के इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों है? ताल्लुकात इसलिए है कि इंदिरा गांधी का और रूस के सदर का मायदा हुआ है। हम कुछ दोस्तों आज मोदी जी के समय में भारत कहां से कहां पहुंच गया है, ये तो आप सब भी देख पा रहे होंगे। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। एक जमाना था जब दुनिया भारत को बहुत हल्के में लिया करती थी, बहुत कमजोर समझती थी, गरीब समझती थी। लेकिन आज के दोस्तों हालात देख लीजिए। अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत और तिरंगे का नाम सुनते ही इज्जत से सर झुका लेते हैं, मोदी जी को बॉस बोलते हैं। भारत अब दुनिया के सुपर पावर देशों में गिना जाता है। और ये बात सिर्फ दोस्तों हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया इस चीज को मानती है। एक पुरानी दोस्तों कहावत है, किसी की असली कद का पहचान वो खुद नहीं बताता है। आप कितना भी चिल्ला लो कि मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, बहुत ज्यादा आगे हूँ, जैसे कि ये पाकिस्तानी हुक्मरान बताती है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम एटमी पावर हैं। लेकिन असली ताकत तब पता चलता है जब सामने वाला खुद आपकी इज्जत करे, आपको पावरफुल समझे और आपके साथ खड़े होने चाहे। वैसे तो पाकिस्तानियों के साथ कोई खड़ा होना ही नहीं चाहता है, कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता है। और दोस्तों हाल ही में अंतरिक्ष से जो तस्वीरें आई है, उसे देखकर हर भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और पाकिस्तानियों का सीना फट जाएगा देखकर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रूस का है, वहाँ से रूसी एस्ट्रोनॉट भारतीय तिरंगे को लहराए और भारत और मोदी जी के बारे में बहुत ज्यादा सम्मान भरी बातें भी किए हैं। आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब सोच सकते हैं दोस्तों कि धरती से इतनी दूर अंतरिक्ष में हमारा तिरंगा लहरा रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत की सबूत है। अब वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान की देख लीजिए। पाकिस्तानी भी भारत से कम
नहीं है, ये अपना फ्लैग को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा करवा दिए हैं। हाँ, ये बात है कि ये गलत कामों में ऊंचा करवाए हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान का हुक्मरान जब दूसरे देशों में जाता है तो वहाँ के पीएम से बस भीख ही मांगता है, और इनके आवाम भी पीछे नहीं है। ये भी जाते हैं तो दूसरे देशों में तो ये भी भीख ही मांगते हैं। आपने कई वीडियो में देखा ही होगा कि दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर पाकिस्तानी ज्यादातर जाते हैं और वहाँ जाकर ये कोई काम नहीं करते हैं, भीख मांगते हैं, चोरियां करते हैं।